हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रितु है और आज मैं आपको 6, 7 और 8 नंबर लड्डू गोपाल की बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाकर दिखाने वाली हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। बहुत प्यारा डिज़ाइन है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन के शेड में बना सकते हैं, पर्पल के साथ बना सकते हैं, ब्लू के साथ बना सकते हैं या फिर इसी तरह से येलो के शेड में बना सकते हैं। तो ये मैंने 6 नंबर की चोली के साथ बनाया है और शुरुआत से मैं आपको चोली भी बनाकर दिखाऊंगी। और ये मैंने इसमें मल्टी कलर की ही इसमें कॉर्ड डाली है, तो ये भी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी। फ्लावर्स भी बनाकर दिखाऊंगी। बाकी मैंने इसको डेकोरेट करने के लिए यहाँ पर मोती लगाए हैं गोल्डन। तो आप मोती ऑप्शनल है, आप चाहें तो ना भी लगाएं। छोटा सा यहाँ पर बॉर्डर बना दें, जो हम पर्ल जैसे शेप का बॉर्डर बनाते हैं, चाहें तो वो भी बना सकते हैं और चाहें तो मोती लगा सकते हैं। सब कुछ कंप्लीट मैंने आपको इसी वीडियो में बताया है। बस जो चोली का बॉर्डर है वो मैं नहीं बता पाई, तो वो आपको आता ही होगा या फिर आप मेरे दूसरे वीडियोस में से देखकर बना सकते हैं। अभी इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया है उसमें भी मैंने बनाकर दिखाया है, तो वहाँ से देखकर बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है और इसको मैंने 6 कलर्स में बनाया है। ये देखिए, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये सबसे लाइट जो लेमन है ये फर्स्ट कलर है, फिर थोड़ा डार्क है सेकंड, फिर हमारा येलो कलर है थर्ड, फिर ऑरेंज फोर्थ, फिर रेड फिफ्थ और मैरून सिक्स्थ। ये हमारे 6 कलर मैंने इसमें यूज़ किए हैं। आप चाहें तो ब्लू के शेड में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कलर्स कम है कोई से, तो यहाँ से बेस आप वाइट रख सकते हैं। उसके बाद आप कलर कॉम्बिनेशन सेट करके फिर इसको बना सकते हैं। और भी कम अगर आपके पास कलर है तो 2 के ऑर्डर में यूज़ कर लें। ये जो फर्स्ट रो है हमारी 2, वो एक कलर से बना लें। फिर ये 2 अगली 2 सेकंड कलर से बना लें। तो 2 के इस तरह से कलर यूज़ कर सकते हैं। बाकी सब कुछ मैंने आपको डिटेल में ड्रेस में बताया है, तो ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी के साथ इसको बना पाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। और वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया है कि इसको 7 और 8 के लिए किस तरह से बना सकते हैं, तो वो आप लास्ट में आसानी से सुनकर इसको बना सकते हैं। 7 और 8 नंबर की चोली भी मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वहाँ से देखकर आप चोली बना लें। उसके बाद ये आगे का पैटर्न बना लें। और अभी इसका डायमीटर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, अभी 6 नंबर के लिए पूरा इसका 12 इंच है डायमीटर। और आप 7 और 8 के लिए और इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो मैंने बता दिया है किस तरह से होगा। और नहीं करना चाहते हैं तो इतना ही घेरा रख के बना सकते हैं। और बाकी हम इसमें 6 कलर्स यूज़ करेंगे। तो ये देखिए, ये 6 कलर मैंने यूज़ किए हैं और इसी ऑर्डर में मैंने इनको यूज़ किया है। ये सबसे लाइट हमारा लेमन है, फिर उससे थोड़ा डार्क है, फिर हमारा येलो है, ऑरेंज है, रेड है और मैरून है। तो इसी ऑर्डर में मैंने इनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ, इन्हीं अगर जैसे मैं नंबर्स में बोलती हूँ तो इन्हीं में आपको याद रखना होगा। इसी ऑर्डर में मैंने इनको नंबर्स में बोला है अगर, तो फिर आप इसी तरह से इसको ध्यान रख के बना सकते हैं। शुरू करेंगे, चोली से शुरू करेंगे। सबसे पहले ये देखिए, इस तरह से हम धागे में नॉट लगाएंगे और जो हमारा सबसे लाइट कलर है जो हमें फर्स्ट नंबर पे यूज़ करना है उससे हम स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह वाइट कलर से भी चोली और जो हमारा स्टार्टिंग का घेरा है वो बना सकते हैं। यहाँ मैंने नॉट लगाई धागे में। इसके बाद यहाँ पर हम चेन्स बनाएंगे इस तरह से। ये देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हमें यहाँ पर चेन्स बनानी है। तो ये 6 नंबर की चोली है। 6 नंबर की चोली के लिए हम यहाँ पर 18 चेन्स बनाएंगे। 18 चेन मैंने बना ली है। इसके बाद 18वीं जो हमारी चेन है इसको इस तरह से दबा लेंगे नाखून से और 1 2 3 3 चेन यहाँ पर और बनाएंगे। इसके बाद बल लेंगे और जिस चेन को हमने होल्ड करके रखा है फोर्थ चेन, यहाँ से 3 चेन छोड़ेंगे। फोर्थ चेन में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर बल लेंगे नेक्स्ट चेन में। तो इस तरह से इस रो में हर चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया करके कंप्लीट करना है। रो कंप्लीट है। यहाँ पर मेरे 19 डबल क्रोशिया हैं, मैंने काउंट कर लिए हैं। इसके बाद 3 चेन लेंगे। यहाँ पर हम इस तरह से वर्क को टर्न करेंगे। ये हमारा उल्टा साइड है। बल लेंगे और जो 3 चेन के नीचे होल है इसको हमें छोड़ना है। सेकंड वाली चेन जो सेकंड होल है यहाँ पर आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट चेन में
एक डबल क्रोशिया और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस रो में हमें इसी तरह से बनाना है। फर्स्ट चेन में हमने एक बनाया है, लास्ट में भी एक बनेगा और सेंटर में जो हमारे 17 स्टिच हैं, 17 के ऊपर हमारे 2 बनेंगे, तो हमारे 34 होंगे, 34 और एक एक हमारा आगे पीछे का जो है, तो हमारे इस राउंड में 36 हमारे पास डबल क्रोशिया होंगे राउंड के लास्ट में। रो कंप्लीट है। ये देखिए लास्ट में आने के बाद यहाँ हर चेन में मैंने 2 बनाए। लास्ट में यहाँ पर जो हमारी 3 चेन थी स्टार्टिंग में, तो इसकी थर्ड चेन में, और थर्ड चेन में जब आप बनाएं तो सिर्फ एक धागा नहीं उठाएंगे, 2 धागे यहाँ से उठाएं, नहीं तो यहाँ पर होल काफ़ी बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ 2 धागे लेकर हम डबल क्रोशिया करेंगे सिर्फ एक बार। इसके बाद 1 2 और 3 चेन ली, वर्क को फिर से टर्न किया, इस तरह से बल लेंगे और नेक्स्ट जो होल है यहाँ आकर डबल क्रोशिया करेंगे। एक इसके नीचे जो होल है यहाँ पर हमने ये ऑलरेडी 3 चेन बना दी। सेकंड होल में एक बार डबल क्रोशिया किया, फिर नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से बल लेंगे। नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हमें 2 बार डबल क्रोशिया करने हैं इस तरह से, और इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया करेंगे। फिर उससे नेक्स्ट चेन में ये हमारे 2 हो गए, फिर नेक्स्ट चेन में 3, यहाँ पर हमें एक एक बनाना है, फिर नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 4, उससे नेक्स्ट चेन में 5, और इसके बाद जो चेन आएगी तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। 5 बनाने के बाद जो 6th चेन है यहाँ मैंने 2 बार बनाया, फिर से बल लेंगे, नेक्स्ट चेन में फिर से एक बनाया, फिर उससे नेक्स्ट चेन में एक बनाया। लगातार यहाँ 5 चेन में हमें एक एक बार बनाना है, और जो हमारी 6th चेन आएगी यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। ये 4 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में 5, और अब जो नेक्स्ट चेन आएगी तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे। तो इस राउंड में इस तरह से कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग मैंने 3 से की थी, 3 के बाद 2 बनाए, फिर 5 के बाद इंक्रीज़ किया है, हर 5 के बाद इंक्रीज़ करेंगे। ये देखिए हर 5 के बाद 2 बनाने के बाद यहाँ लास्ट तक आ गई मैं। यहाँ मैंने 2 बनाए, इसके बाद हमारी 2 चेन और रहती हैं, तो नेक्स्ट चेन में एक बनाएंगे, और इससे नेक्स्ट चेन में भी ये जो 3 चेन है इसकी थर्ड चेन में आकर यहाँ पर भी एक बनाएंगे। हल्की सी ये टाइट होती है, पर ये ध्यान रखना है आपको कि इसके 2 धागे उठाकर ही आपको बनाना है। तो यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, और आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जब ये थर्ड चेन लें तो हल्का सा इसको लूज़ लें, क्योंकि अगले राउंड में हमें इसी के ऊपर बनाना होता है, थर्ड चेन के ऊपर, तो इसको थोड़ा लूज़ रखेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट चेन में बनाएंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार बनाएंगे। ये हमारे 3 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, 1 और 2। इसके बाद फिर से नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1, फिर नेक्स्ट चेन में 2, फिर नेक्स्ट चेन में 3। तो इस तरह से यहाँ पर हमें 6 चेन में एक एक बार बनाना है, 4 5 और 6। इस तरह से हर 6, यहाँ पर मैंने देखिए 3 के बाद इंक्रीज़ किया, फिर 6 बार एक एक बनाया, और अब 6 के बाद हमें इंक्रीज़ करना है, 2 बनाना है यहाँ पर। इसके बाद फिर से हम 6 बनाएंगे, 6 चेन में एक एक, उसके बाद फिर से इंक्रीज़ करेंगे। तो इसमें इस राउंड में इस तरह से इंक्रीज़ करेंगे। रो कंप्लीट है। यहाँ लास्ट में आने के बाद देखिए 4 चेन और बची हैं। इसके पहले मैंने 6 चेन में एक एक डबल क्रोशिया किया। अब इस वाली नेक्स्ट चेन में हम यहाँ पर 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे सेम चेन में। इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में एक, 3 ही चेन रहती हैं हमारे पास। यहाँ तीनों चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। स्टार्टिंग में भी हमने 3 के बाद इंक्रीज़ किया, और यहाँ पर भी यहाँ इंक्रीज़ किया। इसके बाद हमारे 3 स्टिच बचे, तीनों में एक एक डबल क्रोशिया किया, फिर 1 2 और 3 चेन ली, वर्क को टर्न किया, और नेक्स्ट चेन में यहाँ से नीचे वाला होल छोड़ेंगे, सेकंड वाले होल में डबल क्रोशिया करेंगे, फिर से नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर हमें अब डिवाइड करना है स्टिचेस को। जो हमारी चोली का शेप है वो यहीं से आएगा,
तो यहाँ पर हम फ्रंट के लिए 7 डबल क्रोशिया निकालेंगे। ये 6 नंबर की चोली है। 7 यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर मैंने निकाले। और उसके बाद हमें स्लीव पोर्शन छोड़ना है, तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन छोड़ेंगे। 11वीं जो होल है इसमें आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये हमारा एक साइड का निकल आया पोर्शन, ये हमारी स्लीव निकल आई। इसके बाद हम ये बैक में आ गए, तो यहाँ हमने फ्रंट में 7 बनाए हैं, तो बैक में हमारे जस्ट डबल बनेंगे। 7 से 14 डबल क्रोशिया यहाँ हम बैक में बनाएंगे। और 14 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाने के बाद फिर से हम अगली जो दूसरी बाजू है हमारी उसके लिए 10 चेन यहाँ पर छोड़ेंगे। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद हमारे यहाँ पर 7 ही स्टिच बचेंगे, तो इन 7 में हम एक एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का दूसरी साइड का पोर्शन निकल आएगा इस तरह से। तो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। इसके बाद हम फिर से 3 चेन लेंगे इस तरह से और वर्क को फिर से टर्न करेंगे। और यहाँ पर हर स्टिच के ऊपर अब हमें एक एक डबल क्रोशिया करके रो कंप्लीट करनी है। यहाँ पर हमारे टोटल 28 डबल क्रोशिया हैं। यहाँ फर्स्ट के ऊपर फर्स्ट होल में नहीं बनाएंगे, 3 चेन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट से स्टार्ट करेंगे, तो हर चेन में एक एक डबल क्रोशिया करके रो को कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। यहाँ मैंने जो हमारे 28 डबल क्रोशिया थे सबके ऊपर एक एक बना लिया। हमारी चोली का ये देखिए इस तरह से शेप आ गया। और चोली की लेंथ के लिए हमें इतना ही बनाना है। इसके बाद हम आगे का घेरा स्टार्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर घेरा स्टार्ट करने के लिए हम अभी ज्वाइन नहीं करेंगे। एक राउंड हम और बनाएंगे, उसके बाद हम राउंड को ज्वाइन करेंगे ताकि आपको पहनाने में दिक्कत ना हो। थोड़ा ये पोर्शन हमारा लूज़ रहेगा। तो यहाँ हम फिर से 3 चेन बनाएंगे इस तरह से और वर्क को टर्न करेंगे। ये देखिए, टर्न करने के बाद नेक्स्ट जो चेन है यहाँ पर हम डबल क्रोशिया करेंगे और इसी चेन में एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन लेंगे। ध्यान से देखें, फर्स्ट चेन में मैंने एक डबल क्रोशिया किया, सेकंड वाली में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए। इसके बाद मैंने एक चेन ली है। इसके बाद फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। उससे नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हम एक और 2 डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशिया करेंगे। उससे नेक्स्ट चेन में यहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे और फिर हम इसके बाद बीच में एक चेन लेंगे। तो इस तरह से हमें राउंड को कंप्लीट करना है। फिर से देखें, एक चेन में हमने एक बनाया, उससे अगली चेन में 2 बनाएंगे और यहाँ पर हमें कोई भी चेन छोड़नी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 2 बनाने के बाद एक चेन लेंगे, जहाँ हमने 2 बनाए उसके बाद एक चेन। ये देखिए, फिर नेक्स्ट चेन में एक, उससे नेक्स्ट चेन में 2 बार और उसके बाद यहाँ पर एक चेन का गैप देंगे। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए, यहाँ लास्ट में आकर मैंने यहाँ पर 2 बने, उसके बाद एक चेन ली, नेक्स्ट चेन में एक बनाया और अब ये हमारी लास्ट चेन है जो 3 चेन की थर्ड चेन है। तो यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे, 1 और 2। यहाँ पर 2 बार बनाने के बाद फिर से हम एक चेन लेंगे और इसके बाद अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ड्रेस को हमारे सीधा कर लेंगे चोली को। और अब हमें ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ज्वाइन भी मैं अलग तरीके से आपको करना बताऊंगी। फिनिशिंग के साथ हमारा वर्क ज्वाइन होगा। जो 3 चेन की रो दिखती है वो नहीं दिखेगी। तो देखिए, यहाँ पर आपको हल्का सा धागा लूज़ करना है। उसके पहले मैंने एक चेन बना ली है, ये आपको ध्यान रखना है। एक चेन बनाने के बाद धागे को हल्का सा लूज़ करेंगे और यहाँ से जो फर्स्ट स्टिच है पहला, ये 3 चेन है हमारा, तो इसकी थर्ड चेन में हमें पीछे से हुक डालना है। ध्यान से देखें वर्क को, पीछे से हमने हुक डाला आगे की साइड और अब ये जो हमने स्टिच को लूज़ किया है इसको हम दूसरी साइड निकाल देंगे। यहाँ से हम पीछे निकालेंगे पहले हुक से, ये देखिए इस तरह से पीछे हल्का सा ये स्टिच टाइट है, पीछे निकाला। इसके बाद इसी जगह पर हमें डबल क्रोशिया करना है, सिंगल क्रोशिया करना है इसी होल में। तो हल्का से इसको इस तरह से खींच लें,
इसी होल में, जिस होल में हमने ज्वाइन किया है उसी होल में फिर से आगे से हम हुक डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये स्टिच हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा। इसके पहले हमने एक चेन ली थी, तो यहाँ सामने भी एक चेन का गैप रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट चेन है जो डबल क्रोशिया की, उसके ऊपर एक बार बनाएंगे। फिर नेक्स्ट हमारा तीसरा, 3 डबल क्रोशिया हमारे साथ में थे। फर्स्ट में हमने एक बनाया था, सेकंड में 2। तो अब जो तीसरा डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें इंक्रीज़ करना है, यहाँ पर हम 2 बार बनाएंगे इस तरह से। तो अभी हमारे 3 के ऊपर 4 स्टिच बनेंगे, फिर एक चेन लेंगे। हर राउंड हमारा जब भी ज्वाइन होगा अलग तरीके से होगा, तो घेरे को ध्यान से देखें आप। यहाँ एक चेन ली, फिर अब ये हमारे 3 स्टिच आ गए। ये देखिए, फर्स्ट के ऊपर एक बनाया, सेकंड के ऊपर भी एक बनाया, और जो थर्ड वाला स्टिच है इसके ऊपर हमें इंक्रीज़ करना है, यहाँ पर हमने 2 बनाए। फिर एक चेन ली बीच में, ये एक चेन हमारी इस तरह से जाली, जब घेरा पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा। और फिर से हमारा एक चेन के बाद जो ये 3 स्टिच है इनके ऊपर वर्क करना है। तो फर्स्ट चेन में एक बनाएंगे, सेकंड चेन में एक बनाएंगे, और जो थर्ड चेन है यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। और इसके बाद एक चेन का स्पेस देना ना भूलें। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद ये देखिए 3 के ऊपर मैंने 4 बनाए, फिर एक चेन का स्पेस देंगे। फिर से हमारे आखिरी 3 स्टिच हैं, तो फर्स्ट के ऊपर एक बनाएंगे, उसके पहले आपको एक चेन का गैप देना है। सेकंड के ऊपर भी एक बनाएंगे, और जो थर्ड हमारा स्टिच है इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन, फिर से हम गैप देंगे, यहाँ पर भी हमने गैप दिया था। और अब ज्वाइन किस तरह से करना है ये आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए, ये जो हमने पहला स्टिच बनाया था ज्वाइन करने के बाद, तो इसकी चेन हल्की सी नीचे दिखाई देगी आपको, तो यहाँ पर हम ज्वाइन नहीं करेंगे। जो सेकंड वाला स्टिच है इसके ऊपर हमें ज्वाइन करना है। यहाँ मैंने एक चेन बनाई, धागे को हल्का सा लूज़ किया, और ये देखिए सेकंड वाले स्टिच की चेन में पीछे से हमें हुक डालना है आगे की ओर, और ये जो धागा है इसको हम यहाँ से निकाल देंगे, पीछे साइड लेकर आएंगे इसको। सेकंड वाले स्टिच की चेन में से फर्स्ट को हम छोड़ेंगे, इसके ऊपर हम वर्क लास्ट में करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये देखिए, अभी हमारा सेकंड के ऊपर ज्वाइन होगा, और यहाँ आने के बाद इस तरह से निकाला। अब हम आगे से हुक डालेंगे, इस तरह से धागा लेकर आएंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। ये जो हमारा स्टिच छूटा है इसके ऊपर ये देखिए, अभी हमने जो वर्क किया है तो यहाँ एक चेन बन जाती है। तो इसके ऊपर हम जब हमारा राउंड कंप्लीट होगा तब हम बनाएंगे, तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बन लेंगे, नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट चेन के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, और ये हमारी यहाँ की लास्ट चेन है। देखिए फोर्थ चेन है, यहाँ हमारे 4 बने थे, तो फोर्थ हमारा स्टिच है। तो यहाँ पर हम इंक्रीज़ करेंगे, 2 बार बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर बन लिया। अब ये हमारे फिर से 4 स्टिच हैं, तो यहाँ हमारे फिर से 4 के ऊपर 5 बनेंगे। फर्स्ट के ऊपर एक, सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक, और जो फोर्थ स्टिच है इसके ऊपर हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, और उसके बाद फिर से एक चेन का गैप देंगे। तो इस तरह से कंप्लीट करना है। ज्वाइन किस तरह से करना है वो मैं आपको बताती हूँ आगे। रो कंप्लीट है। ये देखिए इस तरह से हमारा घेरा दिखेगा, और ये हमारी जाली चलेगी इसके बीच में। और इसके बाद यहाँ लास्ट में आने के बाद ज्वाइन किस तरह से करना है वो ध्यान से देखें। ये देखिए, ये मैंने 4 के ऊपर 5 स्टिच बनाए, यहाँ हमारे 3 थे, फिर 4 हुए, फिर 5। अब हम एक चेन लेंगे और ज्वाइन किस तरह से करेंगे, और ज्वाइन किस तरह से करना है वो ध्यान से देखें। ये देखिए, यहाँ पर अभी हमारे 4 स्टिच हैं, ये 4 थे, ये भी हमारे 4 हैं। तो अभी यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया और करना है। यहाँ हमने बन लिया, ये हमने 5 बनाए, इसके बाद एक चेन बनाई, बन लेंगे। और ये जो हमारा पहला स्टिच है इसके ठीक पहले एक आपको चेन दिखाई देगी, हल्की सी टाइट होती है, पर यहाँ पर हमें पहला जो हमारा स्टिच छूटा है यहाँ पर हम बनाएंगे। ये स्टिच के नीचे जो होल है इसमें नहीं बनाएंगे, इसके पहले आपको एक ये देखिए हल्का सा होल दिखाई देगा। इस तरह से करके देखेंगे तो दिखेगा, ये हमारी जो चेन गैप के लिए है वो चेन है। ये जो हमने चेन
एक छोटी सी चेन दिखेगी। इस चेन को उठाकर हम इस तरह से 2 धागे उठाएंगे और यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। तो ये स्टिच भी हमारे 5 हो जाएंगे। जॉइन हमें उसी तरह से करना है। हल्का सा धागा लूज़ किया और सेकंड वाले स्टिच की चेन में इस तरह से पीछे से हम हुक डालेंगे, आगे से निकालेंगे और इस धागे को हम पीछे ले जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए, ये स्टिच भी हमारे 5 हो गए। इसके बाद इसी स्टिच में अब हम आगे से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक चेन बनाएंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। लेकिन ये हमने स्टार्ट थर्ड वाले स्टिच के ऊपर से किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ हमने एक डबल क्रोशिया किया, नेक्स्ट के ऊपर एक डबल क्रोशिया करेंगे, ये फोर्थ के ऊपर हुआ और ये जो फिफ्थ स्टिच है इसके ऊपर लास्ट है ये हमारा चेन के पहले वाला। तो यहाँ पर हम 2 बार करेंगे। ये जो हमारे स्टिच छूटे हैं ये हम लास्ट में बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे। फिर से ये हमारे 5 स्टिच आ गए। उसी तरह से फर्स्ट के ऊपर एक करेंगे, सेकंड के ऊपर एक डबल क्रोशिया, थर्ड के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फोर्थ के ऊपर एक डबल क्रोशिया और फिफ्थ वाले स्टिच के ऊपर अब हमें 2 बार करना है। यहाँ फिर से इंक्रीज़ करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। फिर इसके बाद हमारे 5 स्टिच हैं, 5 के ऊपर उसी तरह से 6 बनाएंगे। आखिरी वाले स्टिच के ऊपर इंक्रीज़ करेंगे, कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, आगे कवर करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर हमारे 5 के ऊपर 6 स्टिच बने हैं। हर जगह हमारे ये देखिए 5 के ऊपर 6 हैं, यहाँ भी 6 हैं। बस स्टार्टिंग में हमारे यहाँ 4 स्टिच हैं। तो इनको किस तरह से कंप्लीट करना है, यहाँ 6 बना है, इसके बाद हम एक चेन लेंगे और ये देखिए, ये जो स्टार्टिंग में यहाँ पर हमारी चेन है, जो ये हमारा स्टिच है इसके ऊपर जो चेन है, यहाँ आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद ये जो हमारा स्टिच है, जो हमारा हम बनाते हैं धागा आगे लेकर, तो इसके ठीक पहले आपको एक चेन दिखेगी। इस तरह से उठाएंगे वर्क को तो आपको दिखेगी। तो इस चेन में भी हम एक बार डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये देखिए, 2 हमारे अभी बने, 4 पहले बने, ये भी हमारे 6 हो गए। और राउंड को ज्वाइन हम उसी तरह से करेंगे। ये जो पहला स्टिच है इसको छोड़ेंगे, सेकंड वाले स्टिच की चेन में इस तरह से धागा लिया, सॉरी हुक डाला पीछे से आगे की ओर, इस धागे को पीछे निकाला इस तरह से। और इसके बाद इसी होल में हम एक बार सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब हम आगे से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे और ये हमारा आखिरी स्टिच है। तो इसके ऊपर हम एक बार और सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ हमें इंक्रीज़ करना है, 2 बार सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद ये जो एक चेन का हम गैप दे रहे थे, ये जो हमारी चेन बन रही थी जाली, तो यहाँ इस चेन के अंदर भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर ये हमारे 6 स्टिच आ गए। फर्स्ट के ऊपर एक बार, सेकंड के ऊपर एक बार, थर्ड के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, फोर्थ के ऊपर एक और फिफ्थ के ऊपर एक। यहाँ हमने 5 के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया किया। सिक्स्थ वाले की चेन में आकर हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। और फिर ये जो सेंटर में जाली है, एक चेन का गैप, इसको भी इस तरह से सेंटर से डालकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से देखें, फर्स्ट के ऊपर एक करेंगे, सेकंड के ऊपर एक, थर्ड के ऊपर एक, इंक्रीज़ हमें इस रो में भी करना है, फोर्थ के ऊपर एक, फिफ्थ के ऊपर एक, सिक्स्थ वाले के ऊपर जिस तरह से हम इंक्रीज़ करते हैं उसी तरह से इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और ये जो एक चेन का गैप है, तो इस चेन को उठाकर भी यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से रो को कंप्लीट करना है। ये देखिए, रो हमारी लगभग कंप्लीट है। यहाँ लास्ट में आकर मैंने ये जो हमारे स्टिच थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6 के ऊपर मैंने 7 बना लिए। इसके बाद सेंटर में जो चेन है, एक हम यहाँ पर बनाएंगे, तो ये हमारे 8 हो गए। और इस रो में आपको ध्यान रखना है कि आपके जो स्टिच हों इवन नंबर में हों, 2 के ऑर्डर में। और अगर आपको लगता है जैसे आप घेरा कम रखते हैं, मान लीजिए एक रो कम बनाते हैं या एक रो और एक्स्ट्रा बनाते हैं, तो स्टिच अगर एक कम हो तो कहीं भी आप एडजस्ट कर लें, या एक कम कर दें या एक बढ़ा लें। अब यहाँ पर देखिए, हमारे जो स्टिच हैं, हर एक कली ये जो हमारी बनी है इसके बीच में हमारे 8 स्टिच हैं। जो सेंटर का है इसको भी हम काउंट करेंगे, तो यहाँ
ये देखिए 6 के ऊपर हमने 7 बनाए, एक ये सेंटर का 8। यहाँ पर हम काउंट करेंगे तो यहाँ से देखेंगे तो एक हमारा सेंटर में है, इसके पहले हमने 2 बनाए थे तो ये 3 हो गए, फिर एक 4 एक 5। अभी हमारे यहाँ 3 स्टिच कम है, तो यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने आकर सेंटर में बनाया। इसके बाद अगला जो स्टिच है यहाँ पर हमें कोई जाली नहीं लेनी है, तो इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। इससे नेक्स्ट चेन में भी एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और इसके बाद जो तीसरा स्टिच था हमारा, इसके ऊपर जो मैंने बताया था छोटी चेन रहती है, टाइट सी रहती है हल्की, तो इस चेन को उठाकर भी यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। तो ये भी हमारे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 हमने अभी बनाए तो ये भी हमारे 8 हो गए। अब हमें राउंड को ज्वाइन करना है, तो ये देखिए यहाँ से हम धागे को हल्का सा बड़ा रख के कट करेंगे और इस तरह से निकाल देंगे। इस धागे का वर्क इतना ही करना है हमें। राउंड को ज्वाइन किस तरह से करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये सुई लेंगे हम मोटे होल वाली, और इस धागे को हमें इसमें पिरोना है इस तरह से। पिरोने के बाद ये देखिए ये जो हमारे स्टिच हैं, फर्स्ट के ऊपर की चेन आपको क्लियर नहीं दिख रही होगी, तो सेकंड वाले की चेन इस तरह से हम डालेंगे। सेकंड वगैरह ये देखिए यहाँ जो आखिरी स्टिच है ये इसके ऊपर की चेन है, इसके बाद फर्स्ट के ऊपर की चेन ये हल्की सी साइड में होती है, ये साइड में है जो हमने वर्क स्टार्ट किया था यहाँ से सिंगल क्रोशिया करना। तो सेकंड वाले की चेन में इस तरह से हम सुई डालेंगे, पीछे से लेकर आएंगे, और ये जो अभी हमारा आखिरी स्टिच है जहाँ हमने वर्क क्लोज किया, इसमें हल्का सा इसको खींचेंगे नहीं ज़्यादा, इसके सेंटर से हम इस तरह से धागा निकालेंगे और पीछे से 2-3 धागों के बीच में से इस तरह से निकालते हुए थोड़ा दूर तक इसको निकाल देंगे। तो ये हमारा जो फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट वाला स्टिच था, इसके ऊपर भी इस तरह से चेन बन जाएगी। जैसी हमारी सारी चेन है वैसे ही दिखाई देगी, ताकि हमारा जो अगले राउंड में हम वर्क करेंगे तो हमें उसमें दिक्कत ना आए। तो इस तरह से ये हमारा वर्क कंप्लीट हुआ, और इसके बाद इस धागे को हमें अच्छी तरह से एडजस्ट करना है, और ये ध्यान रखना है कि धागे को ज़्यादा आप खींच कर टाइट नहीं करें, नहीं तो ये जो चेन है ये भी टाइट होगी। इसके बाद हम इस धागे को इन्हीं धागों के बीच में से निकालते हुए यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे अच्छी तरह से। देखिए इस तरह से पीछे पीछे इनके एक एक धागा उठाते हुए हम इसको थोड़ी दूर तक ले जाएंगे इस तरह से, और इसके बाद फिर से वर्क को इस तरह से मोड़कर 1-2 धागे छोड़कर फिर से हम इसको इन्हीं धागों के बीच में से वापस लेकर आएंगे। तो ये हमारा वर्क बहुत अच्छी तरह से क्लोज होगा फिनिशिंग के साथ भी, और ये हमारा खुलेगा भी नहीं। एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। तो इस धागे का वर्क इतना ही था। इस कलर का ये हमारा फर्स्ट कलर है। इसके बाद जो हमारा लास्ट कलर है जो हमें लास्ट में यूज़ करना है, तो उसको हम यहाँ पर एक रो हम उससे बनाएंगे चेन स्टिच से। तो ये देखिए हमारा जो मैरून कलर है ये हमारा सबसे लास्ट में हमें यूज़ करना है, तो इसको हम यूज़ करेंगे अभी यहाँ पर। ये देखिए इसको हम शुरू करेंगे इस तरह से। हमने धागा लिया, किसी भी चेन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे तो साइड से कर लें। ये देखिए ये हमारी चेन है, इस तरह से हमने चेन में हुक डाला। ये देखिए इस तरह से चेन में हम हुक डालेंगे, और यहाँ थोड़ा धागे को लंबा छोड़ते हुए हम यहाँ से इस तरह से लेकर आएंगे। इस तरह से पीछे धागे को थोड़ा लंबा छोड़ें हम नॉट लगाने के लिए, इस तरह से लेकर आए। इसके बाद जो नेक्स्ट चेन है यहाँ से हमने हुक डाला, धागा लेकर आए और इस चेन के बीच में से निकाल दिया। इस तरह से स्लिप स्टिच करना है। फिर नेक्स्ट चेन में डाला, धागा लेकर आए, स्लिप स्टिच करेंगे। हल्का सा इसको लूज़ हाथ से करना है, स्टिच को हम खींचेंगे नहीं धागे को। तो इस तरह से ये देखिए धागा लेकर आए, इसमें से निकाल दिया। फिर से नेक्स्ट चेन में डाला, धागा लेकर आए और इस वाली चेन में से निकाल दिया। ये जो धागा रहेगा इसमें हम लास्ट में आकर नॉट लगाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में से इसी तरह से हर चेन में से हमें इस तरह से धागे को निकालते जाना है। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से होगा, बस धागे को खींचे नहीं और हमारी जो चेन की साइज़ हो
हर स्टिच में सेम हो, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं लूज़ कहीं टाइट ना रख करें, नहीं तो फिर वो वर्क अलग से दिखेगा। तो एक ही तरह के हाथ से आपको इसको बनाना है, सेम साइज़ में हमारा चेन दिखेगा। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा, बहुत ही सुंदर आएगा ये वाला रो। और इसके बाद हमें इसको उसी तरह से ज्वाइन करना है। ये देखिए फर्स्ट चेन जो हमारा स्टिच है इसके ऊपर चेन है, यहाँ लास्ट के ऊपर चेन है, पर अभी हमें इसको ज्वाइन करना है तो उसी तरह से करेंगे। सेंटर में इसकी चेन नहीं है, हल्का सा धागे को लंबा रखते हुए इसको हम इस तरह से ऊपर साइड निकाल देंगे। और इसके बाद फिर से इस धागे को हमें सुई में पिरोना है। ये देखिए सुई में पिरो दिया। सुई में पिरोने के बाद ये जो हमारा धागा है इसको आपको दबा कर रखना है, नहीं तो ये हमारा निकल जाएगा स्टिच। अभी क्योंकि ये लूज़ है, इस तरह से इसको पीछे दबा लेंगे फिंगर से। और ये जो पहला स्टिच है इसके 2 धागे हैं, ये देखिए इन दोनों को इस तरह से उठाते हुए हल्के हाथ से यहाँ से हमने सुई निकाली इस तरह से। और ये जो आखिरी स्टिच है इसके सेंटर में हम डाल देंगे। सेंटर में डालना है आपको एकदम। ये देखिए तो ये हमारा यहाँ जो गैप था ये हमारी चेन बन गई इस तरह से। और हल्का सा इसको लूज़ हाथ से देख लेंगे, जैसे हमारे सारे स्टिच दिख रहे हैं उसी तरह से इसको उतना ही टाइट करेंगे, ज़्यादा खींचेंगे नहीं। इस तरह से ये पीछे आ गया। अब इस धागे में हम नॉट लगा देंगे, चाहे तो आप नॉट लगा दें, चाहे तो जिस तरह से अभी एडजस्ट किया था, पर क्योंकि इसका दूसरा छोर ये खुला है तो इसमें हम नॉट ही लगाएंगे आपस में, इन दोनों में आपस में, क्योंकि ये हमारा लूज़ हो जाएगा और इसको खींचना नहीं है, नहीं तो हमारा आगे से स्टिच टाइट हो जाएगा इस तरह से। अब जो आप नॉट लगाएं तो इसको खींचकर टाइट कर दें। और इन धागों को हम हमारी आगे की रो बनेगी तो हम एडजस्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये वर्क दिखेगा। अब हमें दूसरा कलर चेंज करना है। तो हमारा जो सेकंड कलर है, जो मैंने आपको कलर्स के ऑर्डर बताए हैं उसी ऑर्डर में हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा सेकंड नंबर का कलर है। ये देखिए इससे हल्का सा डार्क है लेमन से, ये भी लेमन है पर थोड़ा डार्क है, तो इसको हमें यूज़ करना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम धागे में नॉट लगाएंगे, जिस तरह से हम नॉट लगाते हैं उसी तरह से नॉट लगाएंगे। इस तरह से नॉट लगाने के बाद इस तरह से हम हुक के ऊपर धागा लेंगे। ध्यान से देखिए वर्क को। ये देखिए इस तरह से हुक के ऊपर हमने धागा लिया और इन धागों को हम दबा लेंगे। ये हमारे 2 धागे हैं, अगर आप छोड़ेंगे तो ये खुल जाएगा। तो इसको इस तरह से हुक के ऊपर लिया और फिंगर से दबा लेंगे। इसके बाद देखिए कहाँ से हमें वर्क स्टार्ट करना है। ये जो हमारे स्टिच है येलो कलर के, ये देखिए एक जो हमने फ्रंट रो बनाई है, ये जो हमने मेहरून धागे से चेन स्टिच बनाई है, इसको छोड़ेंगे पीछे से। कहीं से भी आप स्टार्ट कर दें, सारी चेन आपकी सेम दिखेंगी। जहाँ हमने वर्क क्लोज किया है यहाँ भी हमारी चेन उसी तरह से दिखेगी। तो ये देखिए ये पीछे के जो 2 लेमन धागे हैं इनको हमें उठाना है। फ्रंट में ये जो हमने चेन स्टिच बनाई है इसको छोड़ेंगे, जो स्लिप स्टिच किया है ये 2 धागे हम उठाएंगे। और ये देखिए इस तरह से हमने 2 धागे उठाए, यहाँ से धागा लेकर आएंगे और ये जो धागे की टेल है इसको पकड़ना है अभी आपको, इसको छोड़ेंगे नहीं, नहीं तो ये खुल जाएगा। यहाँ पर हम बल लेंगे, 2 धागे उतारेंगे, फिर से बल लेंगे, 2 धागे उतारेंगे। तो ये यहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है। इस तरह से हमारा स्टिच आएगा, सेम ये डबल क्रोशिया की तरह ही दिखता है। और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस तरह से हम बल लेंगे, ये देखिए धागे के ऊपर हुक के ऊपर, और बल लेने के बाद ये जो हमने स्टिच बनाया है डबल क्रोशिया, इसके पीछे से इस तरह से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, फिर से बल लेंगे, फिर से इस तरह से हुक डालेंगे, धागा लेकर आएंगे, फिर से बल लेंगे और फिर से एक बार इस तरह से धागा लेकर आएंगे। तो ये हमने 3 बार धागा निकाला। इसके बाद बल लेंगे और ये सारे धागे हम उतार देंगे इस तरह से। इसके बाद एक चेन से हम लॉक करेंगे और बल लेकर अगला जो स्टिच है सेकंड वाला इसको छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से बल लेंगे, ध्यान से देखें, फिर से हमने बल लिया,
फिर से ये जो हमने स्टिच बनाया है डबल क्रोशिया, इसके पीछे से इस तरह से हुक डाला, धागा लेकर आएंगे, एक बार फिर से बल लिया, फिर से हुक डाला, धागा लेकर आए, दो बार फिर से बल लिया, फिर से धागा लेकर आए, तीन बार। और अब हम बल लेकर ये सारे धागे उतार देंगे। इसके बाद एक चेन से लॉक करेंगे, बल लेंगे, अगली चेन को छोड़ेंगे, उससे अगली चेन में डबल क्रोशिया करेंगे और डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से इस तरह से धागा लेंगे और इसी डबल क्रोशिया के पीछे से हुक डालकर धागा लेकर आएंगे, एक बार, फिर दो बार और तीन बार। इस तरह से धागा लिया, बल लेकर ये सारे धागे निकाल देंगे, एक चेन से लॉक करेंगे, फिर से बल लेंगे, अगला जो स्टिच है इसको छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे। फिर से ये देखिए, बल लेंगे, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से हुक डाला, धागा लेकर आए, एक बार, फिर बल लिया, फिर धागा लेकर आए, दो बार, फिर बल लिया, तीन बार। तो इस तरह से हमें करना है और बल लेकर ये सारे धागे हम उतार देंगे, एक चेन से लॉक करेंगे, फिर बल लेंगे, अगला स्टिच छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में आकर डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरह से ये वर्क कंप्लीट करना है पूरा रो। एक एक चेन हमें यहाँ पर नीचे छोड़ना है। फिर से एक बार देख लें, इस तरह से बल लेंगे और इसी ये जो स्टिच बना है इसी के पीछे से धागा लाकर तीन बार हमें इस तरह से धागा लेना है। हर बार बल लेंगे और लास्ट में बल लेकर सारे धागे उतार देने हैं और उसके बाद एक चेन से लॉक करेंगे, फिर बल लेंगे, अगला स्टिच छोड़ेंगे, उससे अगले स्टिच में डबल क्रोशिया करेंगे। तो इसी तरह से पूरी रो कंप्लीट करेंगे। रो कंप्लीट है, ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। फर्स्ट जो हमने डिज़ाइन डाला है, इसके बाद हल्का सा इसमें फ्लेयर आएगा, ये देखिए इस तरह से मुड़ाव आएगा, लेकिन जब हम आगे रो ये कंटिन्यू करेंगे तो हमारा ये ठीक तरह से बैठ जाएगा। यहाँ लास्ट में आकर उसी तरह से मैंने पैटर्न बनाया, ये देखिए। इसके बाद एक चेन से लॉक किया और ये जो फर्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हमने किया था, फर्स्ट हमारा ये चेन है, ये देखिए जो हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया था उसकी ये चेन है। तो यहाँ पर आकर हमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद एक नॉट लगाएंगे, धागे को कट कर देंगे। इस धागे का वर्क इतना ही है। इसके बाद जो हमारा थर्ड कलर है, ये हमारे दो कलर हो चुके हैं, देखिए नंबर से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। ये फर्स्ट कलर है, ये हमारा सेकंड है। इसके बाद जो हमारा थर्ड कलर है वो हम ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए उसी तरह से हमें धागे पे नॉट लगाना है और नॉट लगाने के बाद इस तरह से हुक के ऊपर धागा लेंगे हम और ये जो हमारा सेंटर है, ये देखिए जो हमारे ये पैटर्न बना है हमारा, इन दो के बीच में से कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दो के बीच में से ये जो सेंटर में जगह है यहाँ से हमें आकर धागा लेकर आना है और यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने का तरीका मैंने पहले भी बता दिया है आपको, धागे को होल्ड करके उस तरह से करना है। और उसके बाद फिर से बल लेंगे और ये जो डबल क्रोशिया बना है इसके पीछे से एक बार धागा लेकर आएंगे, दो बार और तीन बार। इस तरह से तीन बार धागा लिया, बल लेकर सारे धागों को हम निकाल देंगे और एक चेन से लॉक करेंगे। इसके बाद बल लेंगे और ये जो हमारा पैटर्न है इसको हमें स्किप करना है। इसके बाद सेंटर में ये जो जगह है ये सिर्फ चेन नहीं उठाएंगे, पूरा स्पेस में से बीच में से ये जो बड़ा स्पेस है यहाँ से इस तरह से धागा लेकर आएंगे, डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे, इसी डबल क्रोशिया के पीछे से उसी तरह से एक बार धागा, दो बार और तीन बार धागा लिया, बल लेकर सारे धागों को निकाल देंगे, एक चेन से लॉक करेंगे। इसके बाद फिर से बल लेंगे, अगला स्पेस जो आएगा यहाँ से सेंटर से इस तरह से धागा लेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे और फिर उसी तरह से एक बार, दो बार और तीन बार इस तरह से धागा लिया, सारे धागों को लॉक करेंगे एक चेन से और उसके बाद फिर से बल लेकर अगला जो स्पेस है, साथ में ये नॉट का धागा भी मैं लेकर चल रही हूँ तो ये भी लॉक होता जा रहा है, ये देखिए यहाँ से डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये जो दो पैटर्न है इनके बीच में से हमें डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे और वर्क हमारा एंड उसी तरह से होगा जैसे यहाँ आकर जो फर्स्ट यहाँ चेन दिखेगी, यहाँ आकर आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है, धागे को कट करना है। तो ये हमारा थर्ड कलर हो गया। इसके बाद हमारा फोर्थ कलर और फिफ्थ कलर
2 रो, ये रो मैं कंटिन्यू कंप्लीट करूँगी। इसके बाद 2 कलर्स और हमें ज्वाइन करके सेम पैटर्न के साथ आगे वर्क करना है। तो इतना वर्क मैं अब आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगी। ये जो हमारी रो हैं ये 4 रो हो जाएंगी और कलर्स हमारे 5 यूज़ हो जाएंगे। फर्स्ट कलर ये हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फिर फोर्थ और फिफ्थ। तो इतना कंप्लीट कर लें फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इतना घेरा मैंने कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद मैं आपको इसका डायमीटर दिखा देती हूँ एक बार। ये देखिए अभी इसका डायमीटर 11 इंच है, तो 6 नंबर के लिए हमें 12 इंच डायमीटर चाहिए। तो अभी इसको थोड़ा और मैं इंक्रीज़ करूँगी। यहाँ तक मैंने किस तरह से बनाया है एक बार आपको बता देती हूँ। ये देखिए ये जो 4 रो मैंने आपको बनाकर दिखाई थी, फर्स्ट रो और सेकंड रो मैंने आपको बनाकर दिखाई थी, तो उसी तरह से मैंने सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ 4 रो, ये रेड कलर तक की रो जो हमारा 5वां कलर है, ये देखिए ये हमारा पहला कलर है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 कलर जो हमारे हैं इसके साथ हमने ये 4 रो 5वें कलर तक सेम बनाई है, सेम स्टिच के साथ बनाई। जैसे हमने ये फर्स्ट बनाई थी, जैसे सेकंड बनाई थी, वैसे ही मैंने थर्ड और फोर्थ बना ली है। और इसके बाद जो फिफ्थ हमारी है तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से बनानी है। ये देखिए थोड़ा सा इसमें मैंने चेंज किया है। ये जो हमारा डबल क्रोशिया है, हमने डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद हम बल लेंगे, इस डबल क्रोशिया के पीछे से ही धागा लेकर आएंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार धागा उसी तरह से लेना है। उसके बाद बल लेंगे, सारे धागे उतार देंगे। इसके बाद हम एक चेन से इसको लॉक करेंगे, जैसे यहाँ करते हैं, हर रो में हमने किया है एक चेन से लॉक। और उसके बाद फिर हमने सीधे यहाँ पर आकर डबल क्रोशिया बनाया है हर रो में, पर यहाँ पर हम एक चेन और लेंगे। तो ये आपको इसमें चेंज करना है। इसके बाद अगला जो पोर्शन है यहाँ आकर हम डबल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि जब आप ये फोर्थ रो बनाएंगे रेड कलर वाली, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ये बनाने के बाद हल्का सा आपका घेरा मुड़ेगा, तो उसको लेकर आप टेंशन ना लें। आगे का जब हम रो बनाएंगे ये हम एक इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पर स्टिच, तो हमारा घेरा ठीक से बैठ जाएगा। तो अभी मैंने इसको आगे तक बना लिया है, नहीं तो मैं आपको दिखा देती, हल्का सा ये मुड़ने लगता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये देखिए डबल क्रोशिया किया, फिर इसी जगह से उसी तरह से 3 बार धागा निकाला, बल लेकर सारे धागे उतार देंगे, एक चेन से लॉक किया और एक चेन यहाँ पर हमें और बनाना है। तो बस इतना ही चेंज करना है। फिर अगले स्पेस में आकर डबल क्रोशिया करेंगे, एक बार और फिर से सेम पैटर्न बनाएंगे, 3 बार धागा लेकर 2 और 3 सारे धागे उतार देंगे। उसके बाद एक चेन से हमें लॉक करना है और एक चेन हमें और लेनी है स्पेस के लिए। और जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, ये देखिए यहाँ से डबल क्रोशिया बनाकर हमने जो वर्क स्टार्ट किया था, ये चेन है उसकी, फर्स्ट डार्क कलर है इसलिए ठीक से नहीं दिख रही है। तो ये फर्स्ट जो चेन आपको दिखेगी यहाँ पर, जो ये हमारा नॉट का धागा है इससे कनेक्ट है, तो यहाँ पर आकर हमें ज्वाइन करना है। ये देखिए इसके 2 धागे उठाकर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और इसके बाद एक चेन लेंगे और एक चेन लेने के बाद इसी जगह पर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, इसी चेन में जहाँ हमने ज्वाइन किया उसी चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर एक चेन और दिखेगी आपको, ये हल्का सा डार्क है कलर, तो यहाँ पर स्टिच क्लियर दिखाई नहीं देंगे आपको। यहाँ देखिए, यहाँ मैं बता देती हूँ, जो हमारे दूसरे कलर्स हैं, ये देखिए जैसे कि लेमन है, तो लेमन के ऊपर हमारा जो ये पैटर्न है इतना, ये ट्रायंगल, इसके ऊपर हमारी 2 चेन आएंगी, ये दिख रही हैं, ये देखिए ये दिख रही है 2, इस तरह से ऑरेंज के ऊपर भी दिख रही है। तो जो हमारा ये पैटर्न है 2 चेन हमारी इसके ऊपर रहेगी, एक चेन हमने सेंटर में यहाँ पर जो आगे बढ़ते हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, इसको खोलकर ठीक से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ जब हम डबल क्रोशिया करेंगे, ये हमने डबल क्रोशिया किया तो एक चेन हमारी ये डबल क्रोशिया के ऊपर आ गई। इसके बाद जब हम अपना ये पैटर्न बनाएंगे, 1 बार धागा लेंगे, 2 बार धागा लेंगे और 3 बार धागा लेंगे, और जब हम इन धागों को उतारेंगे इस तरह से
सारे धागे उतारे तो एक चेन हमारी फिर से यहाँ आ गई, तो ये 2 हो गई। इसके बाद एक चेन से हम इनको लॉक करेंगे तो ये 3 चेन हो गई, और एक चेन का हम यहाँ पर स्पेस देंगे तो ये 4 चेन हो गई। तो इस तरह से यहाँ पर 4 चेन है हमारी। तो अब हमें इनके ऊपर वर्क करना है, और यहाँ जो हमारी फर्स्ट चेन थी जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था नॉट लगाकर, तो उसमें आकर हमने ज्वाइन किया स्लिप स्टिच से। इसके बाद एक चेन लेंगे और इसी जगह पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ये नॉट का धागा भी हम साथ में ले लेंगे। ये सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद इसी के ऊपर एक चेन और है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। तो इसी के ऊपर एक चेन और दिखेगी आपको, वहाँ भी सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद हमने ये 2 चेन का स्पेस दिया है, तो इस स्पेस में आकर हम सिंगल क्रोशिया करेंगे 1 बार और 2 बार इस तरह से। इसके बाद फिर से हमारा अगला ये ट्राइंगल आ गया। तो इसके ऊपर देखिए ये स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चेन दिखेगी आपको, होल दिख रहा है ये। तो यहाँ पर आकर फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया किया। इसके बाद सेकंड चेन दिखेगी, उसमें भी एक सिंगल क्रोशिया, और उसके बाद ये बीच में जो स्पेस है यहाँ पर 2 चेन दिखेंगी। तो इसको हमें पूरी चेन को उठाकर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ करने हैं इस तरह से। फिर से ये हमारा पैटर्न आ गया। ये देखिए स्टार्टिंग में ही आपको होल दिख रहा होगा, आसानी से दिखेगा। तो फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, इसके बाद सेकंड चेन है, ये जो हमने पूरा ये पैटर्न बनाया था उसके बाद हमने इसको कंप्लीट किया था, तो एक चेन यहाँ पर बनी थी, तो ये वो चेन है। यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर ये हमने एक चेन से लॉक किया था, एक चेन का स्पेस दिया था। तो इसको हमें पूरा उठाना है, सिंगल क्रोशिया यहाँ पर 2 करने हैं इस तरह से। फिर से देखिए फर्स्ट चेन में एक सिंगल क्रोशिया, उसके बाद सेकंड चेन हल्की सी दबी हुई दिखेगी, कोई भी चेन छोड़ेंगे नहीं, तो यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, और ये जो सेंटर में चेन है इसको पूरा उठाएंगे और 2 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर करेंगे। तो इस तरह से ये रो कंप्लीट करनी है, सिंपल है। और इसके पहले वाली रो मैंने आपको बता दी है, जो मैंने चेंजेस किए हैं। बीच में एक चेन मैंने बढ़ाई है ताकि हमारे घेरे में झोल ना आए। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। तो इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए रो मैंने कंप्लीट कर ली है। 4 स्टिच हमारे एक पोर्शन में आए हैं। ये जो हमारा ट्रायंगल बना है, 2 हमने इसके ऊपर बनाया सिंगल क्रोशिया, 2 बीच में चेन स्पेस में। तो इस तरह से 4 के ऑर्डर में ये हमारे स्टिच आए हैं। अब यहाँ लास्ट में आकर जो फर्स्ट हमारा सिंगल क्रोशिया था, इसकी चेन में आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। इसके बाद एक चेन लेंगे और इसी जगह फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये बीच में धागों में अगर आपके नॉट आती है तो इन्हें साथ में ही दबाते चलें। फिर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमें हर चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। जो ये चेन्स हमने बनाई थी क्लियर दिखेंगी आपको, 4 चेन के ऑर्डर में ये है हमारा रो। तो हर चेन के ऊपर हमें सिंगल क्रोशिया करके कंप्लीट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो सिंगल क्रोशिया की रो आपको बताई वो मैंने 3 रो कंप्लीट कर ली हैं। एक मैंने आपको बनाकर बताई थी, उसको पूरा किया, उसके बाद एक और बनाई, फिर एक और बनाई। तो टोटल 3 रो सिंगल क्रोशिया की हमें सेम स्टिच के साथ बनानी है। यहाँ मैंने कोई भी इंक्रीज़ नहीं किया है। जितने हमारे स्टिच थे, जितने मैंने यहाँ से हमने उठाए थे, ये देखिए ये जो हमारा पैटर्न था 2 हमने इसके ऊपर से उठाए थे और 2 ये बीच वाली चेन के अंदर से, 4 इतने पोर्शन में हमने 4 स्टिच उठाए थे। तो उन्हीं के ऊपर मैंने कंप्लीट किया है। अब इस राउंड को हम ज्वाइन करेंगे तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए आखिरी स्टिच के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाया, उसके बाद हम धागे को कट कर देंगे, इस तरह से निकाल देंगे और उसी तरह से ज्वाइन करना है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि फिनिशिंग के साथ हमारा ज्वाइन होता है। जो हमारी चेन है वो फिनिशिंग के साथ दिखाई देती है। तो ये देखिए इसको हमने सुई में पिरो लिया और सुई में पिरोने के बाद ये जो हमारा यहाँ, ये देखिए ये जो हमारा फर्स्ट वाला स्टिच है, इसकी चेन में इस तरह से हम धागा डालेंगे और ये जो हमारा आखिरी स्टिच है जो अभी हमने कंप्लीट किया है, इसकी चेन में सेंटर से डालेंगे और पीछे साइड से 2-3 स्टिच नीचे, 2-3 धागे नीचे, इसको हमें निकालना है इस तरह से।
तो ये जो आखिरी हमारा स्टिच है यहाँ पर भी हमारा चेन बन जाएगा, उसी तरह से दिखाई देगा जैसे हमारे सारे चेन दिख रहे हैं। और इसके बाद इस धागे को आपको अच्छी तरीके से एडजस्ट करना है इस तरह से। इन्हीं धागों के पीछे से हम इसको थोड़ी दूर तक ले जाएंगे इस तरह से, और इसके बाद इसको हम वापस लेकर आएंगे। एक दो चेन छोड़कर वापस से इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे, तो ये धागा हमारा बहुत अच्छी तरह से लॉक होगा, फिर ये हमारा निकलेगा नहीं। बाकी जो भी एक्स्ट्रा है इसको हम काट देंगे इस तरह से। और इतना बनने के बाद ये देखिए मैंने इसमें मोती भी लगा दिए हैं, तो वो किस तरह से लगाने हैं मैं आपको दिखा देती हूँ। ये ऑप्शनल है पूरी तरह से, आप चाहें तो लगाएं, आप चाहें तो स्किप कर दें। कोई भी छोटा सा जो पैटर्न बॉर्डर का बनता है उस तरह से आप बना सकते हैं। ये जो हमारी रो है सिंगल क्रोशिया की, इसके बाद आप कोई भी दूसरा पैटर्न भी बना सकते हैं, चाहे तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं आपको मोती लगा कर दिखा देती हूँ किस तरह से लगाने हैं। तो ये देखिए इसमें लगाने के लिए मैंने 2 साइज़ के मोती लिए हैं। ये देखिए ये बड़ा मोती है, ये उससे छोटा है। 2 साइज़ के मैंने मोती लिए हैं, और जो सुई है आप पहले ही इन मोतियों में डालकर देख लें। जैसे कि ये देखिए ये मोती हमारा छोटा है। आप जैसे कि ये सुई है, ये जो मोटे होल वाली सुई आती है जो हम वूल का वर्क करने के लिए यूज़ करते हैं, ये मैंने इसमें डालूँगी तो ये हमारी पास नहीं होगी। तो इसके लिए मैंने दूसरी सुई ली है। सुई ये थोड़ी पतली है लेकिन इसका होल थोड़ा बड़ा है, तो इसमें वूल आसानी से पिरो सकते हैं। तो ये देखिए हमारा होल में से भी पास हो रहा है, और इसमें वूल मैंने लेमन कलर का यूज़ किया है हमारे मोती से मैच करता हुआ, तो इसमें वूल भी आसानी के साथ आप पिरो सकते हैं। तो इस तरह से वूल इसमें पिरोने के बाद हम इसमें नॉट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से इसमें हम नॉट लगा देंगे, और नॉट लगाने के बाद धागा कैसे स्टार्ट करना है वो आप ध्यान से देखें। ये देखिए यहाँ पर मैंने ये धागा पूरा हो गया था तो इसको मैंने कट कर दिया है यहीं से। ये देखिए ये जो हमारे पैटर्न बने हैं, ध्यान से देखें, ये जो हमारी कलियाँ बनी हैं, तो एक कली छोड़कर मैंने इसको लगाया है। ये देखिए जैसे कि मैंने इसके ऊपर लगाया मोती, फिर इसको मैंने छोड़ा, फिर इसके ऊपर लगाया, इसको मैंने छोड़ा, इसके ऊपर लगाया, तो अगला मैंने इसको छोड़ना है और इसके ऊपर लगाना है। पर धागा हम थोड़े पहले से स्टार्ट कर देंगे, जहाँ यहाँ एंड हुआ यहीं से स्टार्ट कर देंगे ताकि हमारी नॉट यहीं पर एडजस्ट हो जाए। और इस तरह से ये पीछे के धागे उठाते हुए हमें आगे आना है। सिर्फ पीछे के धागे उठाएं, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो हमारी जो सुई अगर आगे आएगी तो ये येलो धागा हमारा आगे से दिखेगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने लगाया था तो इसको छोड़ा, यहाँ पर मैं आ गई। इसके ऊपर जो हमारे 2 स्टिच हैं, हमारे 4 स्टिच थे, 2 हमारी ये सेंटर में चेन के ऊपर आए थे, 2 हमारे इसके ऊपर हैं। तो ये जो सेंटर वाले स्टिच हैं, ये देखिए ये जो हमारा डिज़ाइन है, इसके ऊपर जो हमारे 2 स्टिच सेंटर में हैं, इनके ऊपर फर्स्ट वाले के ऊपर से हमें एकदम बीचों बीच ये जो चेन है इसके बीचों बीच से इस तरह से हमें सुई लेकर आना है। ये देखिए इस तरह से लेकर आई, और उसके बाद यहाँ पर हम मोती पिरोएंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हमें छोटे साइज़ का मोती डालना है इस तरह से। इसके बाद हम जो हमारा बड़ा साइज़ का मोती है वो पिरोएंगे, और उसके बाद फिर से एक छोटा साइज़। ये देखिए इस तरह से हमें मोती पिरोने हैं। पहले मैंने छोटा डाला, फिर बड़ा, फिर छोटा, 2 साइज़ हैं हमारे मोती के। और इस तरह से डालने के बाद ये देखिए इसको इस तरह से लेकर आए, और जिस वाले स्टिच में से हमने निकाला था सुई को, उसके ठीक बाद वाले स्टिच में, उसके ठीक बाद जो चेन है यहाँ सेंटर से हम डालेंगे, और 2-3 स्टिच नीचे इस तरह से पीछे साइड निकाल देंगे। ये देखिए जब इसको आप खींचेंगे तो ये इस तरह से हमारा सेट हो जाएगा। ये इसी तरह से हमारे सेट होंगे, और ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा इसको टाइट नहीं करेंगे। इस तरह से निकाला। इसके बाद ये जो पीछे पीछे के स्टिच हैं, इस तरह से एक एक धागा उठाते हुए हमें थोड़े आगे तक जाना है। 4-5 स्टिच हम आगे आएंगे लगभग। आप देखकर भी आ सकते हैं, या अंदाजे से 1-2 बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको कितना आगे आना है। और इसके बाद हम इसको खींचेंगे नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ आना है हमें, इस पैटर्न को हमें छोड़ना है, अगले वाले पर आना है। तो ये देखिए यहाँ पर हम आ गए।
इसके बाद फिर से इसके सेंटर के जो 2 स्टिच हैं, ये देखिए, पहले ही आप देख लें कि सेंटर के ऊपर कौन से स्टिच आ रहे हैं। ये देखिए ये 2 आ रहे हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे, सॉरी ये आगे वाले 2 हैं, तो यहाँ से हम निकालेंगे सुई, और सुई हमारी आगे साइड नहीं आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ से जब पास होगी तो हमारा येलो धागा दिखेगा, तो वो आपको ध्यान देना है, फिनिशिंग के साथ वर्क करना है। इस तरह से हमने सेंटर से निकाल लिया। इसके बाद हमें फिर से एक छोटा मोती डालेंगे हम पहले, इसके बाद एक मीडियम साइज़ का जो उससे बड़ा वाला है, और फिर से एक छोटा वाला। इस तरह से हमें मोती डालने हैं। ये देखिए इस तरह से मोती डाले, और इसके ठीक बाद जो स्टिच है, ये अगली चेन, इसके सेंटर से हमें इस तरह से बीचों बीच थोड़े नीचे तक सुई को लेकर जाना है। और जब आप इसको खींचेंगे इस तरह से, तो ये हमारा जो शेप आ रहा है डिज़ाइन का, ये अपने आप आ जाएगा। इसके बाद फिर से ये देखिए पीछे पीछे के धागे उठाते हुए हम आगे को आएंगे। ये हमारा जहाँ से हमने वर्क स्टार्ट किया था, हम उसी जगह पर आ गए। ये देखिए, और इसके बाद हमारा एक पैटर्न और बचा है, इसको हम छोड़ेंगे, इसके ऊपर बनाएंगे, फिर ये छूटेगा, और यहाँ हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो यहाँ फिर से हम सेंटर से उसी तरह, ये देखिए ये वाली चेन जो हमारे इस डिज़ाइन के ठीक ऊपर है, इसके सेंटर से हमने सुई को निकाला इस तरह से, और इसके बाद फिर से हमें उसी तरह से एक छोटा मोती डालना है, फिर एक बड़ा डालना है, और उसके बाद फिर से एक छोटे साइज़ का। तो इस तरह से हम मोती पिरोएंगे, और फिर उससे ठीक बाद वाली जो चेन है, इसके बीच से हम इसको पीछे निकाल देंगे इस तरह से। तो ये देखिए अपने आप ये हमारा डिज़ाइन इस तरह से सेट होगा। और इसके बाद इस धागे को हम थोड़ी दूर तक लेकर जाएंगे, इसको हमें यहीं पर एडजस्ट करना है, इस तरह से थोड़ी दूर तक लेकर आएंगे। और इसके बाद ये ध्यान रखें कि आगे साइड नहीं आना चाहिए धागा हमारा। इसके बाद फिर इसको वापस थोड़ी दूर तक दूसरी साइड लेकर आएंगे। ये देखिए उसी जगह से ना निकालें, थोड़ा पीछे से निकालेंगे, तो ये हमारा बहुत अच्छे से एडजस्ट होगा, जैसे मैंने अभी आपको करके बताया। इस तरह से थोड़ी दूर तक फिर से इसको हम वापस लाएंगे इस तरह से, और इसके बाद हम इसको कट कर देंगे। तो इस तरह से अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, और बाकी के जो भी सारे धागे हैं सबको आप अच्छे से एडजस्ट कर दें। तो ये देखिए इस तरह से हमारा वर्क दिखेगा। और इसके बाद हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे, तो वो भी मैं आपको अलग तरीके से बनाकर दिखाऊंगी। तो ये देखिए डोरी बनाने के लिए हमें कोई से भी 4 धागे लेने हैं जो हमने ड्रेस में यूज़ किए हैं। तो मैंने ये 4 कलर लिए हैं, लेमन लिया है, येलो लिया है, ऑरेंज और मैरून। तो ये इस तरह से 4 धागे आप कोई से भी ले लें, और उसके बाद आपको ये साथ में वर्क करना है चारों धागों से। तो हम इनको साथ में लपेटेंगे उंगली पर, और उसके बाद यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से धागे में नॉट लगाएं, और ध्यान रखें कि आपका कोई भी धागा छूटे नहीं, चारों हमारे धागे साथ में चलेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने नॉट लगा दी। तो देखिए इस तरह से हमने नॉट लगाई। नॉट लगाने के बाद ये जो हमारे 4 धागे हैं, इन्हें हमें 2 हिस्सों में करना है। 2 धागे हम ऊपर लेंगे, 2 हमें नीचे रखना है। अब वर्क किस तरह से करना है ध्यान से देखिए। ये देखिए इस तरह से हमने नॉट को टाइट किया, और ये जो नीचे वाले 2 धागे हैं, इनको हम इस तरह से हुक के ऊपर लेंगे आगे साइड से। ध्यान से देखिए इस तरह से हमने हुक के ऊपर लिया, और जो हमारी फिंगर के साथ अटैच हैं धागे, यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया करते जाएंगे, इस तरह से चेन बनाते जाएंगे। फिर से ये 2 धागे हमने इस तरह से लिए, और यहाँ से ये 2 धागे लेकर इस तरह से चेन बना दी। और हल्के हाथ से बनाएंगे, थोड़ा लूज़ रखेंगे स्टिच को। फिर से ये देखिए 2 धागे लिए, और ये 2 धागे लेकर चेन बना दी। तो इस तरह से हमें वर्क करना है, और लूज़ हाथ से करना है, धागे टाइट ना हो, नहीं तो आपकी चेन टाइट होगी और धागे 2 हमारे साथ में चलेंगे तो आपको बनाने में दिक्कत भी होगी। इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथ से बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें चेन बनानी है, और जितनी आप लंबी बनाना चाहें उतनी लंबी इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से
जितना लंबा आप इसको रखना चाहें। चारों धागे हमारे साथ में चलेंगे, बॉल के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसानी के साथ बनेगी और बहुत सुंदर भी लगेगी बनने के बाद। तो ये देखिए इस तरह से मल्टी कलर में हमारी डोरी बनेगी। लेंथ आप अपने हिसाब से चाहे जितनी रख सकते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए क्या करना है। ये जो हमारे 2 धागे हैं जो हमारे हुक के ऊपर हैं, इनको हम कट करेंगे इस तरह से और इनको इस साइड निकाल देंगे। और 2 धागे हमारे इस साइड हैं तो इनको हम यहीं पर कट कर देंगे जो हमारे नीचे साइड थे, इस तरह से। और इसके बाद इनको हमें आपस में नॉट लगा देनी है। तो ये हमारे अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, यहाँ सेट हो जाएंगे, ये हमारे खुलेंगे नहीं। इन चारों को आपस में मैंने इस तरह से 2-3 नॉट लगाकर इनको पक्का कर दें इस तरह से। तो ये देखिए ये हमारी डोरी बन गई। और इसके बाद इसमें दोनों छोर पर हमें फ्लावर्स लगाने हैं, तो वो मैं आपको बनाकर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए आपको कोई सा भी एक कलर लेना है, कोई सा भी एक, जो हमने धागे यूज़ किए हैं 6 कलर्स, उनमें से कोई सा भी एक ले सकते हैं। मैंने रेड लिया है। और इस तरह से हमें धागे को फोल्ड करना है और यहाँ से हम धागा लेकर आएंगे और 1 और 2 चेन बनाएंगे। इस तरह से मैंने मैजिक रिंग बनाई है, इसके बीच से मैंने धागा लिया है और 2 बार चेन बनाई। इसके बाद हम बल लेंगे और यहाँ से 1 बार धागा लेंगे, फिर बल लेंगे, दूसरी बार धागा लेंगे, फिर बल लेंगे, तीसरी बार, फिर बल लेंगे, चौथी बार, ये 5 बार और 6 बार। 6 बार हमें धागा लेना है, 6 ही बार हमें बल लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद ये हमने बल लिया और सारे धागे हमने निकाल दिए। इसके बाद एक चेन से लॉक करेंगे, फिर 1 और 2 चेन लेंगे और ये जो हमारा मैजिक रिंग का धागा है यहाँ पर आकर हम स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से 1 और 2 चेन ली, बल लिया और ये धागों को हम एडजस्ट करते जाएंगे, इन्हें पास में खिसकाते जाएंगे। फिर से बल लिया, ध्यान से देखें, 2 चेन ली, उसके पहले 1 बार धागा लेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 और 6, इस तरह से 6 बार धागा लिया। और ये धागे हमें छोटे छोटे लूप लेना है, छोटे ही आएंगे क्योंकि यहाँ पर हमने 2 चेन ली है। बल लेकर सारे धागे निकाल देंगे, ये जो चेन का धागा है इसको भी निकाल देंगे। एक चेन से हम लॉक करेंगे, लॉक करने के बाद 1 और 2 चेन ली और इसी मैजिक रिंग वाली जगह पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। फिर से उसी तरह से 2 बार धागा लिया, 2 चेन ली, इनको हम पास में खिसकाते जाएंगे, इस तरह की हमारी पेटल बनेगी। और 2 चेन लेने के बाद फिर से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 और 6 बार इस तरह से धागा लिया। बल लेकर सारे धागे निकालेंगे, एक चेन से लॉक किया, उसके बाद 2 चेन ली और फिर इसी जगह पर आकर सेंटर में स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो इस तरह से ये 3 पेटल बन गई। इस तरह से 5 पेटल हमें कंप्लीट करनी है। तो ये देखिए 5 पेटल मैंने कंप्लीट की। उसके बाद इसी जगह पर ये जो मैजिक रिंग का स्पेस है, इसी जगह आकर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। और एक नॉट लगाकर हम धागे को थोड़ा लंबा रखते हुए हमें कट करना है। उसके पहले हम ये जो मैजिक रिंग का धागा है इसको खींचकर टाइट कर देंगे, अच्छी तरह से इसको टाइट कर देना है। और इसके बाद ये धागा हमें थोड़ा बड़ा रखते हुए कट करना है क्योंकि इसी धागे से हम मोती लगाएंगे और ये जो हमारी कॉर्ड हमने बनाई थी डोरी, उसमें इसको स्टिच करेंगे। तो इसी धागे से हम करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने ये जो हमारा मैजिक रिंग का धागा है इसको हम खींचकर टाइट करेंगे, तो ये जो सेंटर का होल है ये बंद हो जाएगा। इसके बाद इन दोनों धागों को पहले हमें आपस में नॉट लगानी है, ध्यान से देखें, ताकि ये धागा हमारा रिंग वाला खुले नहीं। इस तरह इसमें आपस में 2-3 हम नॉट लगा देंगे और इसके बाद इस धागे को, ये जो हमारा छोटा धागा है मैजिक रिंग की नॉट वाला, इन्हीं धागों के बीच में से हम इसको निकाल देंगे इस तरह से। चाहें तो आप सुई में पिरोकर निकाल सकते हैं। ये देखिए इस तरह से निकाला। बैक साइड से आपको ये वर्क करना है ताकि हमारा सामने से दिखे नहीं। इस तरह से निकाल देंगे और इसके बाद थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा आपको लगे उसको कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से निकाला।
इसके बाद जो बचा है इसको हम काट देंगे। ये जो हमने लॉन्ग वाला छोड़ा है इसको अभी हमें रखना है। इस धागे को हम सुई में पिरोएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा छोटा सा। और ये जो हमारा धागा हमने छोड़ा है इसको हम जो हमारी सुई है मोटे होल वाली उसमें पिरो लेंगे इस तरह से। और पिरोने के बाद अब हमें इसको अटैच करना है। तो ये देखिए अभी जो हमने ये देखिए जो मैंने ये कॉर्ड बनाई थी एक साइड मैंने इसको लगा दिया है, ये फ्लावर को लगा दिया सेंटर में, साथ में मोती भी अटैच कर दिया। लेकिन दूसरी साइड हम तब लगाएंगे जब हम कॉर्ड को ड्रेस में पिरो देंगे, क्योंकि फिर हमारा फ्लावर अटैच हो जाएगा तो इसको पिरोने में दिक्कत होगी। तो ये देखिए आसानी के साथ पिरोएंगे। ये जो हमारे स्टिच हैं, जो हमारे घेरे वाले स्टिच हैं, जहाँ से हमने घेरा स्टार्ट किया था यहाँ से हमें इसको पिरोना है। जहाँ ये हमारे 3 डबल क्रोशिया थे, फिर हमने जाली दी थी, फिर 3 डबल क्रोशिया जाली। तो ये देखिए 3 डबल क्रोशिया छोड़ने के बाद जो ये जाली है इसमें से हम नीचे निकालेंगे इस कॉर्ड को। और फिर अगला जो चेन है ये अगली जाली है, यहाँ से हम इसको वापस ऊपर साइड लेकर आएंगे। आप चाहें तो हुक की सहायता से कर सकते हैं और वैसे भी आसानी से होगा। यहाँ से निकाला, फिर अगले वाले जो जाली आएगी ये अगली जाली आई, यहाँ से हम इसको नीचे निकालेंगे। और फिर इसके 3 स्टिच बाद जो जाली है तो यहाँ से हम ऊपर लेकर आएंगे। यहाँ जाली में से आसानी से निकलेगी, हाथ से ही आप निकाल सकते हैं, हुक की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से पिरोते जाएंगे हम इसको। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से फिर निकाला और फिर से ये अगली जाली में से वापस लेकर आएंगे। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए ये इसको मैंने पिरो दिया है और आगे से ये इवन नहीं आ रहा था तो यहाँ पर मैंने एक होल छोड़ने के बाद इसको निकाला है। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ क्योंकि हमारे सामने से जैसे कि 3 छोड़ने के बाद हमने डाला है तो यहाँ भी 3 छोड़ने के बाद हमारी निकलेगी डोरी। तो ये आपको ध्यान रखना है ताकि ये सामने से इवन दिखे। और अब इसके बाद ये देखिए यहाँ पर जो हमारा दूसरा छोर है यहाँ पर हम ये फ्लावर को अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा फ्लावर का सीधा साइड है। सबसे पहले हम इसमें मोती लगा लेंगे। तो ये देखिए ये जो हमारा बड़े साइज़ का मोती है इसको हमें लगाना है। तो ये जो हमारा सेंटर का होल है इससे थोड़े से पीछे से हम इस तरह से सुई को लेकर आएंगे। ये देखिए एकदम सेंटर होल से ना निकालें, थोड़े से साइड से इसको निकालेंगे इस तरह से। और निकालने के बाद हम इसमें मोती डालेंगे और मोती डालने के बाद उसके ठीक सामने वाली जगह से, जहाँ से अभी आपने निकाला उसके ठीक सामने वाली जगह से इसको हम वापस पिरो देंगे। ये देखिए वापस से सुई डाली, फिर से हम उसी जगह से वापस लेकर आएंगे। एक बार और हम इस मोती को पक्का कर देंगे, हालांकि वूल है ये निकलेगा नहीं। इसके बाद दूसरी जगह से इसको फिर से पीछे निकाल देंगे। तो ये देखिए मोती लगा दिया। उसके बाद ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है यहाँ इसका दूसरा छोर है, एक साइड मैंने फ्लावर लगा दिया है। तो यहाँ पर ये जो हमने नॉट लगाई थी इसी जगह से नॉट के पीछे से इस तरह से हम सुई को निकालेंगे। चाहे तो ऊपर से निकाल दें चाहे नीचे से निकाल दें, बाद में हम इसको एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने निकाला, इसको पीछे लेकर गए। और उसके बाद ये जो नॉट के धागे हैं इस तरह से आपको पकड़ना है और इन धागों को फोल्ड करके हम यहीं दबा देंगे। कुछ धागे हम थोड़े लंबे रखते हुए यहीं पर दबाएंगे। उसके बाद हम धागा कट करेंगे और फिर से इस धागे को हम जो हमारा रेड वाला है इसको हम आगे साइड लेकर आएंगे फ्लावर्स के नीचे से। ये देखिए ये जो धागे हैं इनको फोल्ड करके इसके ऊपर से आपको ये धागा लेना है ताकि हमें एकदम छोर से उनको ना काटना पड़े। ये देखिए इस तरह से ये छोटा सा एक नॉट जैसा बन जाएगा। फिर से हम धागे को पीछे लेकर जाएंगे, अच्छी तरह से इसको खींचकर हम टाइट करेंगे। फिर से हम पीछे लेकर आएंगे, फिर से एक बार इन धागों को दूसरी साइड फोल्ड कर देंगे और फिर से ये धागा इनके ऊपर से लेते हुए पीछे निकाल देंगे। तो ये धागे हमारे यहाँ पर अच्छी तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, दब जाएंगे। और एक बार फिर से हम इनको टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से हम धागा निकाल देंगे। मोती को हमने पहले ही 2 बार अच्छी तरह से
धागा निकाल कर टाइट कर दिया है। तो मोती हमारा अच्छी तरह से सेट है। अब ये धागों को सेट करना है बस इस तरह से। और ये हमारे जो एक्स्ट्रा बचे हैं अब ये हमारे लॉक हो चुके हैं। तो जितने भी ये एक्स्ट्रा हैं इनको हम कट कर देंगे। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा पीछे साइड रहेगा वर्क। और फिर हम सुई को पीछे निकाल कर इस तरह से पीछे निकाला। और ये जो हमारे धागे हैं इन्हीं के बीच में से हम इसको निकालते जाएंगे। ये जो फ्लावर्स के धागे हैं ये देखिए इस तरह से पीछे पीछे से इन्हीं धागों के बीच में से हम इसको थोड़ी दूर तक ले जाएंगे। हर पेटल के पीछे के धागों में से इस तरह से निकाल दें, इस तरह से। और फिर इसको थोड़ा 2 धागे छोड़कर हम वापस ले आएंगे। बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट होता है धागा इस तरह से। फिर इन्हीं के बीच से वापस निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। अब ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा आपका, बहुत अच्छी तरह से ये लॉक होगा। तो इस तरह से ये हमारा फ्लावर अटैच हो गया। दूसरी साइड का मैं कर चुकी हूँ। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट होने के बाद इस तरह से लगेगा। इस तरह से हमारे फ्लावर्स दिखेंगे। और ये हमारी ड्रेस का पूरा लुक है। ये देखिए कंप्लीट होने के बाद इस तरह से हमारी ड्रेस दिखेगी। और एक बार मैं आपको मेजर करके इसका डायमीटर दिखा देती हूँ। 6 नंबर के लिए है। तो ये देखिए पूरा 12 इंच इसका डायमीटर है। और अगर मोतियों के साथ आप इसको नापेंगे तो ये 12.5 इंच है। तो ये एकदम परफेक्ट है 6 नंबर के लिए। और 7 और 8 के लिए आप चाहें तो इसी में ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ बड़े साइज़ के लिए आपको किस तरह से बनाना है। इसी को आपको बड़ा करना है। तो ये देखिए अभी हमने यहाँ पर 6 कलर्स यूज़ हुए हैं। लाइट हमारा लेमन है, उसके बाद डार्क लेमन है 2, फिर येलो 3, ऑरेंज 4, रेड 5 और मैरून 6। अभी मैंने 6 कलर्स यूज़ किए हैं। इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन कलर यूज़ कर सकते हैं मैरून के बाद। ये जो हमने रो बनाई है ये देखिए 1 2 3 4 5, जो 5वीं रो है यहाँ हमने चेन बढ़ाना स्टार्ट की थी। आपको ध्यान होगा यहाँ तक हमारी बिना चेन के बन रही थी। यहाँ पर मैंने बीच में एक चेन लेना शुरू किया था। तो इससे अगली एक रो और आप बना लें, उसमें एक चेन ले लें। उसके बाद फिर आगे का ये पैटर्न बना लें। अगर आपके पास कलर कॉम्बिनेशन कम है आप वाइट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। वाइट यहाँ से बेस ले लें, उसके बाद ये हमारे कलर से स्टार्ट कर दें। तो एक कलर आपका बढ़ जाएगा, ये कलर आपका यहाँ आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। तो 2 रो आप इस तरह से बना लें, मैरून बना लें, उसके बाद ब्राउन बना लें। और अगर चाहें कलर्स आपके पास और कम है तो आप 2-2 के ऑर्डर में ये बना सकते हैं। 2 लेमन से बना लें, 2 येलो, 2 ऑरेंज, 2 रेड, ऐसे करके भी बना सकते हैं। तो हमारी घेरे का साइज़ और इंक्रीज़ होगा और बढ़ जाएगा। बाकी लास्ट में हमारा पैटर्न यही रहेगा। इसी तरह से आप सिंगल क्रोशिया की 3 रो बनाएं, मोती लगा दें। और मोती नहीं लगाना चाहें तो कोई भी छोटा डिज़ाइन का कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं। इसी तरह से डोरी बनाकर लगा दें। तो 6 7 8 तीनों नंबर में आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी बनकर तैयार हुई है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन के शेड ले लें, ब्लू के शेड ले लें। और आप चाहें तो यहाँ से भी घेरा इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 1 2 3 4 रो मैंने बनाई हैं ये 6 नंबर के लिए। आप चाहें तो यहाँ 5 रो बना लें, उसके बाद आगे का पैटर्न स्टार्ट करें। तो थोड़ा हमारा घेरा 7 और 8 नंबर के लिए और इंक्रीज़ हो जाएगा। और बाकी पैटर्न हमारा इसी तरह से बनेगा। तो बहुत सुंदर ड्रेस है, बिल्कुल ट्राई करें। बहुत प्यार के साथ मैंने इसको बनाया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊँ वो आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू। राधे राधे।